नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है काली देवरानी का करवा चौथ। खानपुर गांव में केतकी अपने दो बेटों माखन और लाखन के साथ रहती थी। माखन का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी और वह दहेज में बहुत सामान लाई। केतकी का दूसरा बेटा थोड़ा सांवला था। केतकी उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई लड़की वाला पसंद नहीं करता था। एक दिन केतकी को रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली। केतकी ने कहा, बिमला बहन कैसी हो? बिमला ने कहा, मैं तो ठीक हूँ केतकी, लेकिन मैंने सुना है लाखन का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो कहे तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वह अपनी माँ के साथ यहीं पास में रहती है, लेकिन वह सांवली है, इस कारण उसकी भी शादी नहीं हो रही है। केतकी ने कहा, हाँ बहन, बात करके देखो। बिमला ने कहा, लेकिन वे बहुत गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकेंगे। उस पर केतकी बोली, चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब सही रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद लाखन की शादी राखी से हो गई। एक दिन केतकी अपने घर में बैठी थी। केतकी ने कहा, काली, ओ काली, कहाँ चली गई? राखी ने कहा, माँ जी, आप मुझे बुला रही हैं? केतकी ने कहा, महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही तो काली है। राखी ने कहा, जी माँ जी, बताइए क्या काम है? केतकी बोली, सुन, बहुत आराम हो गया। तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है, और एक तो जो तू काली ऊपर से कंगाल घर से आई है। आज से घर का सारा काम तू करेगी। राखी ने कहा, ठीक है माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं सारा काम कर लूँगी। केतकी और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते थे। एक दिन केतकी ने राखी को बुलाया। केतकी ने कहा, सुन बहू, दिवाली आने वाली है, तू अभी से सारे घर की सफाई शुरू कर दे। राखी ने कहा, लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत दिन है। केतकी ने कहा, हाँ तो अभी से शुरू करेगी तभी तो हो पाएगी। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी लाखन घर आ जाता है। लाखन ने कहा, माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला है, पैसे भी बहुत मिलेगा, मैं शहर जा रहा हूँ। केतकी ने कहा, लेकिन बेटा, अभी तो त्योहारों का समय है, दिवाली बाद चले जाना। लाखन ने कहा, नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा, मैं राखी को भी ले जाऊँगा। क्या? केतकी ने कहा, यह शहर में क्या करेगी? अभी त्योहार पर बहुत काम है। तू एक काम कर, करवा चौथ पर आएगा तब इसे ले जाना। लाखन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाली थी। राखी ने कहा, माँ जी, करवा चौथ आने वाली है, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। केतकी ने कहा, मेरी बड़ी बहुत सब जानती है और इस गवार को कोई रीति रिवाज का पता ही नहीं। राखी ने कहा, मेरे पिताजी नहीं थे, इसलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। केतकी ने कहा, ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर लाखन नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करेगी? राखी ने कहा, वे आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। केतकी ने कहा, हाँ, तेरे जैसी काली बीवी के लिए वह शहर की चकाचौंध छोड़ कर आएगा, वह तो अब तक तुझे भूल चुका होगा। यह सुनकर राखी रोने लगती है। वह डर जाती है। वह माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। राखी ने कहा, माँ, मेरे पति को करवा चौथ के दिन भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अपशगुन न हो जाए। आज करवा चौथ का दिन था। मधु और राखी सुबह से ही तैयार होकर शाम का इंतज़ार करने लगती हैं। माखन तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन लाखन की कोई खबर नहीं मिल रही थी कि वह शहर से आ रहा है कि नहीं। शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतज़ार करने लगी। लाखन के न आने से सभी परेशान थे। माखन ने कहा, माँ, मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज ही आए हैं, क्या पता लाखन किसी से बात हुई हो। केतकी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, इस मनुष्य की शक्ल देखकर
वह गया है, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वह इससे पीछा छुड़ाने के लिए ही शहर गया है। मधु ने कहा, हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद कर ली होगी। इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देने चाहिए। माखन ने कहा, तुम दोनों ये क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। केतकी ने कहा, तू चुप रह। इस कंगाल के चक्कर में मेरा बेटा भी हाथ से चला गया। इसे तो कुंवारा ही ठीक था। तू मधु का व्रत पूरा कर खाना खा ले, इसके बाद इसके मायके छोड़ आएंगे। राखी बैठी बैठी रो रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई। लाखन ने बोला, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा? सभी ने देखा लाखन पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। लाखन ने आगे कहना शुरू किया। लाखन बोला, मैं पैसा कमाने शहर गया था तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो मैं भी तो काला हूँ, फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। केतकी ने कहा, नहीं बेटा, यह तो तेरा घर है। राखी बोली, आप यह सब मत सोचिए, चलिए व्रत पूरा करते हैं। जोत माता ने मेरी पुकार सुन ली। लाखन और राखी ने चांद को देखकर व्रत पूरा किया। इसके बाद लाखन ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर के लिए निकल गया। दोस्तों, काली देवरानी का करवा चौथ, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।